और आज हम लोग बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अन्य जानकारी के, सिर्फ इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। जो आप लगातार बुक लिस्ट की बात कर रहे थे, या लगातार आप लोग बात कर रहे थे कि कैसे किताबों को पढ़ा जाए और कौन कौन सी बुक को फॉलो किया जाए, ताकि जो आपका 1 नंबर 2 नंबर या आधे नंबर से आपका पीटी, कभी कभार आपका पीटी रुकता है, तो वो आपका नहीं रुके, उन सब की हम लोग बात करेंगे। दोनों पर ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग जो बात करेंगे यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023 की बुक लिस्ट, कंप्लीट बुक लिस्ट की बात करेंगे। कौन कौन सी किताबें पढ़ने से, कितना कम पढ़ने से, क्योंकि बहुत लंबा पढ़ने से आपका टाइम बहुत व्यर्थ होता है, उन सब की बात करेंगे। आज कोई पदों की, कोई एग्जाम डेट की बात नहीं करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ एक संक्षिप्त किताबों की सूची होगी जो आपके लिए फायदे का सौदा होगी। और ये जो सीन आप देख पा रहे हैं, ये सीन मेरे भूतपूर्व पोस्टिंग का है। जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय राजौरी, जेएनवी राजौरी, जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, तो वहाँ से जो मेरी बालकनी से व्यू बनता था, वो व्यू की कुछ फ़ोटो है। उसी फ़ोटो पर मैं आज आपको दिखा पा रहा हूँ। खैर, आइए अब हम लोग बात करें। देखिए, आरओ एआरओ और चाहे यूपी पीसीएस हो, पीटी में कोई खास अंतर नहीं है। बस वो हिंदी यहाँ पर आएगी 60 नंबर की, उसके लिए अलग बात कर सकते हैं। चूँकि हिंदी 60 मार्क्स की है, तो उस हिंदी के लिए आप अलग पढ़ेंगे। वो अभी हम बात करेंगे। सिर्फ अभी हम बात करने जा रहे हैं जीएस के लिए। तो देखिए, ऐसा पढ़ लेना चाहिए कि आपको फिर पीसीएस 2024 के लिए इतना तैयार कर लीजिए कि आपको आरओ एआरओ के लिए कुछ नहीं पढ़ना पड़े। और ये सोचिए कि सिर्फ आरओ एआरओ के पढ़ेंगे तो पीसीएस भी वो टफ है। और सिर्फ पीसीएस, क्योंकि दोनों ही प्रक्रिया लगभग एक ही है और जीएस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, क्वेश्चन लगभग सेम स्तर के होते हैं। तो जब पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इतिहास की। कई स्रोत हैं आपके पास, अलग अलग पढ़ने का बहुत समय नहीं रहता है, बहुत लंबा समय जाता है कि आप झारखंड चौबे पढ़ें या सुरेश चौबे पढ़ें या अन्य भी जो मार्केट में आ रहे हैं उनका। अगर आप चाहें तो मेरे हिसाब से एक बहुत शॉर्ट तरीके को फॉलो कर सकते हैं। एक तो बुक आप ले लीजिए केटीसी, है ना, किरण प्रकाशन की आती है हिस्ट्री वाली। उसमें एशियंट, मिडेवल और मॉडर्न, जो आपके काम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि आप चाहे आरओ एआरओ के हो, चाहे पीसीएस के लिए, ये बुक लिस्ट आपको अपनी डायरी में और अपने घर के सामने एक चार्ट में बना के लगा लेनी है और ये बुक लेकर आनी है। केटीसी मस्ट, फैक्ट अच्छे से दिए हैं और कवर कर उसमें किया हुआ है। इसके अलावा चाहे तो एसके पांडे, प्राचीन भारत पे भी आती है इनकी, मॉडर्न इंडिया पे भी आती है ना। आधुनिक भारत वाला एसके पांडे जरूर देख लें। हालांकि बिपिन चंद्रा वगैरह भी देखी जा सकती हैं, लेकिन उतना समय नहीं रहता है, चूंकि हमें क्वेश्चन ही करने हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो एसके पांडे आप प्राचीन भारत में, मिडिवल में और मॉडर्न तीनों में देख सकते हैं। लेकिन केटीसी और एसके पांडे प्लस, इसके अलावा घटना चक्र का जो अतिरिक्तांक है, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, इतिहास वाला, प्री वाला घटना चक्र अतिरिक्तांक के आपके 5 या 6 वॉल्यूम है, 7, तो वो घटना चक्र इतिहास का वॉल्यूम, इतना ही हिस्ट्री में अगर आप पढ़ लेंगे तो 2-4 क्वेश्चन, तो मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आप किसी को भी नहीं आएंगे। तो अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास समय कम है, खाली केटीसी और प्लस घटना चक्र अतिरिक्तांक भी हिस्ट्री कर लेते हैं, तो आप बहुत सहज स्थिति में रहेंगे। और बहुत अधिक पढ़ने का समय है आपके पास, तो एसके पांडे और देख लीजिए, बस सफिशिएंट है। इसी को बार बार रिवाइज करिए। अब एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है। घटना चक्र प्लस केटीसी भी बार बार पढ़ करके आप अपने आप को कंफर्ट में पा सकते हैं। केटीसी बहुत मोटी बुक नहीं, पतली सी बुक होती है, तीनों पार्ट उसमें कवर होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। और घटना चक्र का अतिरिक्तांक ले लीजिए और एसके पांडे को भी देख लीजिए एक्स्ट्रा में, तो बहुत क्वेश्चन आपके यहाँ से हिस्ट्री की आपकी टेंशन दूर होगी। आगे चलिए, आगे बढ़ लेते हैं अब लोग हम। हिस्ट्री के बाद बात होती है ज्योग्राफी की। इसके लिए अलग अलग आपने सोर्सेज पढ़े होंगे। मैं से रिकमेंड करूंगा परीक्षावाड़ी। परीक्षावाड़ी आप देख लीजिए, उसमें भारत का भूगोल है,
विश्व का भूगोल है और एक इनकी खगोल की करके है ना। तो परीक्षा वाणी की तीनों वॉल्यूम आप पढ़ लीजिए, बेहतर लिखिए पीटी के हिसाब से। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल और खगोल की, प्लस घटना चक्र का जो अतिरिक्तांक है मस्ट है, घटना चक्र का अतिरिक्तांक बार बार रिवाइज करते रहिए। इन्हीं दो बुक से आप ज्योग्राफी के ढेर सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। इतने मैंने एग्जाम निकाले हैं आज तक, मैं बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आप एक ही किताब को बार बार पढ़ें, परीक्षा वाणी को एकदम आप 1 2 3 जितना बार उतना पढ़ लीजिए, और घटना चक्र का जो ज्योग्राफी वाला जो हिस्ट्री की तरह अतिरिक्तांक आता है वो आप पढ़ डालिए। घटना चक्र में जो बात कर रहा हूँ जो बैक ईयर है, घटना चक्र की बुक नहीं है। घटना चक्र अतिरिक्तांक मतलब जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है, अतिरिक्तांक वाला नहीं, पूर्वावलोकन वाला, जिसमें बैक ईयर क्वेश्चन दिए रहते हैं, हिस्ट्री का अलग है, ज्योग्राफी का अलग, जो अभी तक पीसीएस में पूछे गए हैं और वगैरह में। तो ये तो हो गया ज्योग्राफी का क्लियर, बहुत लंबा नहीं। अब बात कर लेते हैं फॉल्टी संविधान वगैरह की, राज व्यवस्था की। तो संविधान में देखिए ऑप्शन है आपके पास, पहला तो आप सब पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, अगर आपने पढ़ रखा है कोई डाउट नहीं, अथवा लक्ष्मीकांत या फिर इनकी भी परीक्षा वाणी, और प्लस घटना चक्र का पूर्वालोकन, घटना चक्र का पूर्वालोकन, दो ही पढ़ना है, लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र या परीक्षा वाणी प्लस घटना चक्र। लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी में कोई भी एक, समय कम हो तो परीक्षा वाणी और समय आपके पास पर्याप्त है तो लक्ष्मीकांत, इन दो में से कोई एक बुक फॉलो कर लीजिए, लक्ष्मीकांत या परीक्षा वाणी का भारतीय संविधान करके, प्लस घटना चक्र का पूर्वावलोकन। आपके पीटी के लिए रामबाण होने जा रहा, सिर्फ एक बुक और एक पूर्वावलोकन में बैक ईयर पेपर। मैं बहुत लंबी बुक लिस्ट नहीं बताऊंगा आपको, ये हरदेव बारी और ये चौबे और ये झारखंड चौबे पढ़ लीजिए, और आप है ना सुभाष कश्यप पढ़ लीजिए, और पता नहीं कौन कौन सी बुक दे देते हैं लोग इतनी लंबी लंबी कि आदमी को समय नहीं मिल पाता। चलिए ये तो हो गया पॉलिटी। अब बात रही विज्ञान, साइंस। साइंस में तीनों समाहित है ना आपका, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इन्वायरमेंट केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, और चाहे आपका जो, इसके लिए दो, आपके पास कोई अच्छी सी बुक है तो बेहतर है, नहीं तो आप खाली लूसेंट से कर सकते हैं या क्रॉनिकल की साइंस की है, प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन, इन्हीं में से तो देखिए लूसेंट ऑब्लिक क्रॉनिकल है एक ही बुक, और ज़्यादा ना समय हो तो खाली लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान है उसको और घटना चक्र पूर्वावलोकन को कर डालिए, साइंस के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। लूसेंट प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन, बुक लिस्ट आपको बिल्कुल कंफर्म हो जानी चाहिए आज, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और बाद में जितना रिवाइज करेंगे उतना बेहतर रहेगा, ताकि बाद में फिर अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए, अधिक बुक्स में भटकते रहे, तो बाद में फिर मोर की तरह आंसू डालेंगे, उसकी कोई फायदा नहीं मिलता। चलिए इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। देखिए सबसे बेहतर तो होता है शंकर आईएएस के नोट्स, अगर आप चाहें वो नहीं करना है पीटी के हिसाब से तो परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी प्लस घटना चक्र। घटना चक्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है अभी भी, पूर्वावलोकन। देखिए शंकर आईएएस के नोट्स अथवा शंकर आईएएस की बुक भी आती है अब तो खैर, या परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी आपने ले ली और घटना चक्र पूर्वावलोकन पर्यावरण कर डाला, बेहतर है। कोई डाउट नहीं है कि आप पर्यावरण के सब अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जिम कॉर्बेट से लेकर हों, चाहे वो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य से लेकर हों, बायोस्फीयर रिजर्व जो भी हों, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन को जरूर से जरूर देना है। और शंकर आईएएस के नोट्स या उनकी बुक अथवा परीक्षा वाणी, ये ऑब्लिक में है, ये दोनों नहीं पढ़ने, एक ही पढ़ने, जो आपको बेहतर लगे, पीटी में कोई रोकने वाला नहीं। रही बात इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र के लिए देखिए मैं लाल एंड लाल, मिश्रा एंड पुरी, दत्ता एंड सुंदरम, इनको रिकमेंड नहीं करने जा रहा हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वैसे लाल एंड लाल बुक बहुत फेमस है, प्रयागराज में वो चलती है लाल एंड लाल, मिश्रा एंड पुरी इतना समय नहीं रहता है, तो सिंपल सा, या तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक इनका आता है एक बेहतर, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, अदरवाइज क्रॉनिकल भी निकालता है, आप वो देख लीजिए, क्रॉनिकल
प्रत्युत्तर दर्पण का अतिरिक्तांक या क्रॉनिकल, साथ साथ घटना चक्र का पूर्वालोकन, घटना चक्र का पूर्वालोकन। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट बेस्ड वाले आ रहे हैं, तो थ्योरी बेस्ड कम आ रहे हैं, तो बहुत टाइम इसमें देना नहीं। करंट वाले क्वेश्चन आपके करंट के हिसाब से तैयार हो, जैसे बजट से क्वेश्चन आ गया, फिजिकल डिफिसिट से क्वेश्चन आ गया, प्रोडक्शन से आ गया, या कोई ऐसी रेपो रेट रिवर्स रेपो कुछ भी चेंज हुई तो वो करंट में आप उसको करते जा रहे हैं। तो फिर भी एक जानकारी के लिए घटना चक्र प्लस प्रत्युत्तर दर्पण का अतिरिक्तांक लीजिए इकोनॉमिक्स वाला या क्रॉनिकल, हो सके तो प्रत्युत्तर दर्पण का अतिरिक्तांक ले लीजिए और घटना चक्र पूर्वालोकन कर लीजिए, आपका कंप्लीट है इकोनॉमिक्स। ठीक, इसके अलावा अब देखिए मेन सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस हो गई, एनवायरमेंट। अब बात हुई यूपी स्पेशल के लिए, दोनों में है यूपी स्पेशल, चाहे वो आरओ यारो हो चाहे वो पीसीएस हो। तो यूपी स्पेशल की जब बात करेंगे तो दो बुक हैं यहाँ पर, कोई भी आप पढ़ सकते हैं, परीक्षावाणी या आपका घटना चक्र पूर्वालोकन, सॉरी घटना चक्र की यूपी स्पेशल और करके ऑब्लिक एक कोई बुक पढ़ लीजिए, घटना चक्र वाली या परीक्षावाणी की यूपी स्पेशल, दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, घटना चक्र या परीक्षावाणी। और समय हो तो घटना चक्र का जो राज विशेषांक है, घटना चक्र का स्टेट स्पेशल वाला जो बैकयार्ड पेपर है वो भी देख लीजिए, पूर्वालोकन वाला। ठीक, उसके बाद रह गया मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध जिसे हम कह सकते हैं, सामान्य ज्ञान टाइप के, कि कौन लंबा कौन छोटा सबसे बड़ा है ना। इसके लिए आप कोई भी, चाहे तो दृष्टि आईएएस वाली, और चाहे आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान को भी आप देख सकते हैं। जैसे सबसे ऊंचा हो गया, या कभी पूछ लेते हैं इसका फुल फॉर्म या उसका फुल फॉर्म, है ना, या कोई इसमें IBRD वगैरह वो तो है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये दृष्टि आईएएस वालों की एक मैगजीन भी आती है, या लूसेंट सामान्य ज्ञान करके। बस बहुत ज़्यादा बुक्स आपको नहीं करनी है, हाँ मंथली करंट अफेयर्स भी करते रहें। इसके अलावा क्या करना है, मंथली करंट अफेयर्स कोई भी बुक, क्योंकि लास्ट टाइम फिर जब रिवाइजन करने का समय आता है ना, आप जब घटना चक्र लास्ट टाइम हम करवाते हैं, आप पढ़ते हैं वहाँ से, तो उससे क्या होता है कि चीज़ें कवर तो होती हैं बट लेकिन एग्ज़ाम टाइम आप भूल जाते हैं, उनको कर नहीं पाते हैं। तो अभी से, अब चूँकि समय कम है, मान लीजिए अब सितंबर है, और रही बात करंट अफेयर्स, तो आप ये मानो चलिए जून 2000 मिनिमम जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, जून 2023 से कंटिन्यू करंट अफेयर्स पढ़ना है पूरा। तो जून 2023 से लेकर के आपका, जैसे आरओ का प्री मान लीजिए फरवरी में है तो जनवरी तक का, और पीसीएस मार्च में है तो फरवरी तक का, एक ही महीने का रहेगा। तो जून 2023 से लगातार मंथली करंट अफेयर्स आपको अपडेट होना चाहिए। कोई भी मंथली बुक ले लीजिए जो अच्छी लगती हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं, क्रॉनिकल चाहिए कि पीडी चाहिए कि आपको दृष्टि की चाहिए या कौन सी चाहिए, घटना चक्र, जो भी आपको हो वो ले लीजिए। कोई भी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, या आप कहीं से कर रहे हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, या आप स्वयं नोट्स बना रहे हैं, वो ठीक है, बट मंथली करंट अफेयर्स आपका तैयार होते रहना चाहिए। इतना है, आपको तय मानकर चलिए, इतना अगर आपने कर लिया मेरे कहने के अनुसार, और इसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको अवेलेबल हो, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ आप मेरी ही लगा लीजिए, जहाँ से भी आपको मौका मिले कोई भी टेस्ट सीरीज कम से कम 15 से 20 टेस्ट लगा लीजिए। 100% गारंटी है, 100% आपका पीटी निकल के रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक और शुबा नहीं है। ये बुक लिस्ट 100% फाइनल है। बस रही बात अब आरओ के लिए, हिंदी स्पेशल के लिए, तो हिंदी के लिए आप और एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो हिंदी के लिए चूंकि चाहे तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है वाइट वाली, वो देख लीजिए, या पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आ रही है, या हरदेव बाहरी, इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं आप, आदित्य पब्लिकेशन या पृथ्वीनाथ पांडे या हरदेव बाहरी। और इसी के लिए बेहतर करना है तो घटना चक्र का जो पूर्वालोकन है आरओ वाला हिंदी वाला, वो देख लीजिए। हालांकि एक बुक भी इसमें कोई ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा, चाहे आदित्य पब्लिकेशन ही ले लेंगे तो भी चल जाएगा, पृथ्वीनाथ पांडे तो भी चल जाएगा, या एक कोई बुक आदित्य पब्लिकेशन अगर आपने ले ली और घटना चक्र पूर्व, तो हिंदी आपकी 60 में से 55 प्लस हो गया। अब करना क्या है, ये बुक लिस्ट बताना तो बहुत आसान है, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुन के कि नहीं अब आज से हम दुनिया फोड़ देंगे, आसमान बदल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। कहीं कुछ नहीं कर देंगे, क्योंकि जब तक आपके मन में वो धारणा उत्पन्न नहीं होगी, मन में वो जज्बा उत्पन्न नहीं होगा कि हमें सिविल सर्वेंट बनना ही है, तब तक आप नहीं कर सकते। और 3 चीज़ें बहुत मैं हमेशा क्लास से लेकर आज तक कहता आ रहा हूँ, धैर्य, साहस और लगन।
और मेहनत करने का जज्बा। अगर ये 3 चीज़ आपके पास हैं तो फिर सिविल सर्विस बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर पेशेंस ज़रूरी है, करेज ज़रूरी है, कंटिन्यूटी और जज्बा हो कि नहीं हम करेंगे। और कम से कम आप समय दीजिए। जो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो बेसिकली क्या है, बैक ईयर है ना। मैं फिर से बोल दूं, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन मैंने बताया वो बैक ईयर है। और आज से अगर आप नए पुराने कैसे भी स्टूडेंट हैं, पुराने वालों की घुमा है ना, औसत स्टूडेंट हैं, तो भी आप ये मान के चलिए आज से और जब तक पीटी नहीं हो जाता है 2 से 3 घंटे डेली उसको देने हैं, चाहे हिस्ट्री का हो चाहे ज्योग्राफी का, मिनिमम। बाकी आप बुक पढ़ते रहिए। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं मान लीजिए औसत या जो भी, तो उस हिसाब से मान के 3 घंटे आपने इसको दे दिया। 8 घंटे पढ़ते हैं तो भाई थोड़ा सा कम कर देंगे, 2 घंटे कर देंगे इधर। उसको बार बार रिवाइज करना है, अपनी भूमिका है। और जो बुक है जितनी अधिक बार आप रिवाइज कर लेंगे उतना आपको बेहतर रहेगा और समस्या नहीं होगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, मेरे द्वारा जल्द ही टेस्ट सीरीज में अनाउंस करूंगा, चाहे वो एक साथ चलेगी, यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ की हैंड रिटन नोट्स होंगे, हस्तलिखित टेस्ट सीरीज होगी। और अभी एक प्लान और बन रहा है कि शायद लाइव क्लासेस की व्यवस्था अगर हो जा रही है, अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, या कुछ टॉपिक विशेष रूप से करवाने की वो बात की बात है, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर चलेगी। तो उसके लिए टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ जुड़ जाइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कम्युनिटी में आपको डेली क्वेश्चंस मैं देता हूँ, बहुत आपको लगते जरूर होंगे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चनों की अपनी भूमिका है। आप देख लीजिए पुराने जो कमेंट्स पड़े हुए हैं बच्चों के पीछे स्किप के बाद, वो आपको खुद बताएंगे कि कितना बेहतर वहाँ से आता है। क्योंकि वो अगर आप कर ले जाएंगे डेली, वो छोटे जरूर होते क्वेश्चन दिखने में, तो इतना पढ़ लीजिए। और अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, खासतौर से वो स्टूडेंट जिनका हर बार 2 से लेकर के 8 नंबर के बीच, 3 नंबर से रुक गया, 5 नंबर से रुक गया, 4 नंबर से रुक गया, प्री सब कुछ तैयार है, मेंस पीटी नहीं हो पा रहा है, वो एक बार जरूर मेरी टेस्ट सीरीज से जुड़ें। उनको 100% फायदा होगा और आप समझेंगे कि आपकी मेहनत, क्योंकि मेहनत आप बहुत कर रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ मेहनत को आज से करना स्वीकार कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, ऐसे आप देख पाएंगे। ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करेंगे गंभीर। कुछ भी आप शुरू कर दीजिए, स्टार्ट बस आपको शुरू कर देना है। और इस बार पोस्टें तो आप जानते हैं कितनी बड़ी मात्रा में आ गई हैं, आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हो रही है। जुट जाइए, अब चक्रव्यूह आपको ही भेजना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, सिर्फ इतनी ही बुक पढ़नी है, इसके अलावा और बुक बार बार इधर उधर मत करते रहना, नहीं तो समय के चक्कर में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। और इसी बुक को अगर बार बार दिमाग पे घुमाते रहे तो आप 100% सिलेक्शन के उस पार होंगे। थैंक यू।